अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स वो गया ज़माना जब आप जो है वो सिफारिश के ज़रिए अपने नंबर लगवा लेते थे। अब पंजाब गवर्नमेंट ने हर आपके लेबॉर्ट्री के अंदर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स में आपकी चीटिंग का तो आप भूल जाएं। तो अब यही ऑप्शन रहता है बेटा कि तैयारी आप करें अच्छे से, ठीक है। और उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि आपको गाइड कर दें कि कैसे आप अपने 10th क्लास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में 30/30 मार्क्स ईजिली गेन कर लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको थ्योरी पेपर की तो मुकम्मल गाइडेंस होती है, लेकिन प्रैक्टिकल के पेपर की बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं होती, ठीक है। इसमें मैंने आपके लिए पेपर पैटर्न इकट्ठा किया है, कैसे कैसे आप एक सवाल को हल करेंगे, ठीक है। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल रखा है जो कि आप समझ लीजिए पेपर पैटर्न का हिस्सा है, जो 10 मार्क्स का हर एग्जाम में आएगा, ठीक है। यानी कि कोई बच्चा किसी बैच में प्रैक्टिकल देने जा रहा है, वो 10 मार्क्स का एग्जाम जरूर आएगा, ठीक है। तो वीडियो को अपने कंप्लीट देखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है बेटा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, बहुत मेहनत से बनती हैं। और नेक्स्ट पे किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो वो भी आपको इसी चैनल में मिलेगा, ठीक है। एजुकेशन पोर्टल करना है सब्सक्राइब। अब वन बाय वन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपने 30/30 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। पहला बेटा आपको जो आप जाएंगे वहाँ पे पहली चीज़ होगी आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। वो होता है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और उसकी होते हैं 12 मार्क्स, ठीक है। अब ये 12 मार्क्स अपने कैसे हासिल करना है ये भी हम देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आपका जो एक्सपेरिमेंट 1 है वो आता है आपके 9th के सिलेबस से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपका माइक्रोस्कोप होगी उसके 12 नंबर होंगे, या सेल सेल स्टडी वाले चैप्टर से कुछ सेल की स्लाइड होगी उसके 12 नंबर होंगे, ठीक है। ये वन बाय वन मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप में देख लें बेटा क्या है। माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप की डायग्राम, उसके पार्ट्स आपको होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं होगा, देखें लिखने के नंबर मिलते हैं, ठीक है। सेल स्टडी में क्या करना है वो भी बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसके भी आपको जो है वो 12 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ये होगा आपके 10th क्लास के सिलेबस में से, ठीक है। इसमें आपको बॉन्ड का स्ट्रक्चर हो सकता है, डायफेसिस, मेटाफेसिस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपायरेशन की डायग्राम आ सकती है आपकी 10th क्लास में से, ठीक है। ये आपने देख लेना है, अपना वो प्रैक्टिकल की नोटबुक खोलेंगे ना, उसमें ट्रांसपायरेशन वाला आपने जो है वो चैप्टर खोलना है, उसमें पत्ते की अपने डायग्राम देख लेनी है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस देख लेना है, क्योंकि डायग्राम्स आपने जरूर बनानी होती है अपने 10th क्लास के बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। फिर बेटा नोटबुक आप जो लेकर जाएंगे उसके होते हैं 3 नंबर, ठीक है। अब ये देख लें, आपने जो पहले बनी बनाई नोटबुक ले लेते थे, अब वो नल एंड वर्ड करार दे दी गई है, अगर आप वो लेके जाएंगे तो ये 3 मार्क आपके कट जाएंगे, ठीक है। टाइम आपको मिलता है बीच में, तो उसके दौरान अगर आपकी नई नोटबुक आपने प्रिपेयर की हुई तो नोटबुक आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। उसमें नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। इस तरह वो नोटबुक आपने जरूर लेके जानी है, ठीक है। फिर 3 मार्क्स होते हैं आपके वाइवा वॉक के लिए, ठीक है। आपका प्रॉपर एक वाइवा होगा, ठीक है, जो आपसे जो बाहर से एग्जामिनर आएगा, ठीक है, वो होगा। इस मतलब पूरा पैनल आएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। इस मतलब क्या होगा बेटा, एक आपका बायोलॉजी का एग्जामिनर होगा जो आपका वाइवा लेगा, ठीक है। उसके ऊपर 2 निगरान होंगे कि कहीं सिफारिश तो नहीं ले रहा, कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा, उसका ख्याल करना है, ठीक है। अब वाइवा में क्या आपसे पूछा जाएगा, लेट्स सपोज आपको पहला एक्सपेरिमेंट आपको मिला है जी उसका माइक्रोस्कोप का, तो वो पूछेगा जी बेटा बताओ माइक्रोस्कोप क्या होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन बताओ, ठीक है। माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, ठीक है। दूसरी माइक्रोस्कोप की टाइप्स बता दो, ठीक है। आपकी उसमें लिखी हुई है, आपका जो प्रैक्टिकल की नोटबुक है ना उसमें मेंशन हुई हुई है, तो आपको उससे मुतालिक सवाल पूछेगा। फिर दूसरे में व्हाट इज ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन बताओ बेटा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बताओ। ये होता है टोटल आपका 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे आप लेंगे बेटा कंप्लीट मार्क्स, ठीक है। अब बेटा ये देख लो कि 12 नंबरों को फर्दर कितने नंबरों में डिवाइड किया और कैसे कैसे आप ये नंबर लेंगे, ठीक है। एग्जामिनर 12 नंबरों को इस तरह डिवाइड करता है और आपको एक एक चीज़ लिखनी होती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज पहली जो चीज़, पहला आपका एक्सपेरिमेंट आएगा, इसका आपने ऑपरेटस और प्रोसीजर का हेडिंग लिखना होगा, ठीक है। इसमें आपने हेडिंग लगानी है, आपको जो एक वो शीट दी जाएगी उसके ऑपरेटस की और प्रोसीजर की 3 नंबर आपको मिलेंगे इसके, ठीक है। याद करके जाना है, ये आप लिखेंगे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर बार बार मैं आपको कहता हूँ डायग्राम, डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे डायग्राम के, ठीक है। डायग्राम आपने जो है वो नीट एंड क्लीन एक शार्प पेंसिल से बनानी है, ठीक है। तो पेंसिल, रेजर और अपना शार्पनर ये आप लेके जाना है, ठीक है। बिल्कुल भी ब्लंट ना हो, कैसे बिल्कुल मोटी सी बना रहे हैं, क्योंकि उससे फिर अच्छे डायग्राम भी नहीं बनते, ठीक है। जो 4 नंबर आपको मिलते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन एंड डाटा के, ठीक है। 3 और 3 6 और 4 10 नंबर इस चीज़ के हो गए, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, लेट्स सपोज आपको दिया है कि प्रोटीन का एनालिसिस आपने करना है, ठीक है, या कुछ भी आपने परफॉर्म करना है, उसमें एंड में आपको मिला क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज माइक्रोस्कोप के नीचे कोई चीज़ पड़ी है तो उसमें क्या क्या आपके ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। उसको टेबल, कैलकुलेशन या डिस्क्रिप्शन जो भी आपने देखा है उसको नीट एंड क्लीन करके आपने लिखना है, ठीक है। 2 मार्क्स होते हैं आपके कंक्लूजन के, ठीक है। जो भी आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है उसका होता है, लेट्स सपोज आपको जो है वो प्रोटीन फाइंडिंग का टेस्ट है तो आपने हेडिंग लगानी है कंक्लूजन और आपने लिखना है कि प्रोटीन प्रेजेंस कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। इस तरह आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। ये 12 के 12 मार्क्स आपने जो है लिखने के हैं, ये देख लें, कोई भी नंबर, एक भी नंबर आपको परफॉर्म करने का नहीं है, ठीक है। 12 मार्क्स आप कैसे लेंगे दोबारा सुन लें।
आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आएगा, ठीक है? आपको जैसे ही शीट दे दी जाए, ये आपने 4 हेडिंग्स आँखें बंद करके बना लेनी है, ठीक है? पहला ऑपरेटर्स एंड प्रोसीजर, दूसरा आपने डायग्राम की एक हेडिंग बनानी है, तीसरा ऑब्जर्वेशन एंड डाटा और चौथा कंक्लूजन की, ठीक है? अब खुदा ना खास्ता आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है? तो डायग्राम आपकी मिस होगी। ऑपरेटर्स एंड प्रोसीजर में जो भी आपको जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ऑपरेटर्स नज़र आए, वो आपने लिख देना है, ठीक है? जैसे लेट्स सपोज कि अगर आपसे कोई लंबा चौड़ा प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो टेस्ट ट्यूब का मेंशन कर देना आपने, ठीक है? बीकर का कर देना है, फ्लास्क का कर देना है, ठीक है? 3 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ऑब्जर्वेशन डाटा में कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो उससे मिलती जुलती चीज़ें आपने कर देनी है, जैसे कि प्रोटीन कॉन्टेंट इतना, अगर प्रोटीन से रिलेटेड हो, ठीक है? अगर लेट्स सपोज कि आपको माइक्रोस्कोप से दे दिया गया, तो बैक्टीरियल काउंट इतना, या इस तरह कोई चीज़ें लिख देनी है, ठीक है? और कंक्लूजन में जो भी आपको कहा जाए कि ये आपने एक्सपेरिमेंट करना है, आपने लिख देना है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और जो आपको चीज़ पूछी जाए कि क्या आपने स्लाइड में कुछ देखा, तो आपने लिखा कि मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ बी सीन इन द स्लाइड। तो 2 नंबर आपको इस चीज़ के मिल जाते हैं, ठीक है? तो देख लें 12 में से 9 नंबर तो सिर्फ आपको ये चीज़ लिखने के हो गए। और इनके से आपको डायग्राम आती है, इधर उधर से किसी स्टूडेंट्स को आप देख लेते हैं, ठीक है? कैमरे को मात दे के, तो वो एक अलग बात है। तो अपने डायग्राम भी बना देनी है, 12 बाय 12 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? अब देख रहे हैं, नीटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बाय द वे, वीडियो के एंड में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है, मिस नहीं करना, ठीक है? ब्लू या बैक पेन का करना है इस्तेमाल, ठीक है? मार्कर्स आपने यूज़ नहीं करनी होती, ठीक है? ये देख लें, डायग्राम आपने बनानी है पेंसिल से, ठीक है? नोटबुक आपने बहुत अच्छे से बनानी है, ठीक है? वो प्रॉपर आपकी साइन होनी चाहिए नोटबुक, क्योंकि 3 आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है? फिर वाइवा आपसे लिए जाएगा, ठीक है? एक्सपेरिमेंट के पर्पज़ और फंक्शन से रिलेटेड जो में 3 नंबर का सिर्फ वाइवा होगा, ये देख लेना है आपने, ठीक है? अभी देख लें कि आपको इंपॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट्स हमने प्रेजेंट किए हैं बेटा, ये अपने नोटबुक खोलनी है अपनी प्रैक्टिकल की, और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? 9th क्लास में स्टडी ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स या ऑनियन स्केल सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है? टेस्ट फॉर स्टार्क एंड प्रोटीन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपके जो है प्रैक्टिकल्स के अंदर आते हैं। ये आपकी जो पंजाब में लेबॉर्ट्रीज है, उनमें इन्हीं के ही सामान पड़ा हुआ है, ठीक है? 10th क्लास में है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ लाइट या कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फोटोसिंथेसिस, ऑब्जर्वेशन ऑफ बाइनरी फिशन इन अमीबा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स इन ह्यूमन स्केलेटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये ह्यूमन स्केलेटन की जितनी बॉन्ड्स है, ये आप आराम से जो है वो पहचान लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? अब ये है आपका स्टूडेंट्स मास्टर क्लास चीज़। ये माइक्रोस्कोप आपके जो है वो मेजॉरिटी तकरीबन 80% स्टूडेंट्स की पूछी जाएगी, तो उसकी डायग्राम अभी आप देख लें, आपको दिखा रहा हूँ, यही डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें, इसको आप बनाएंगे तो ये देख लें आपके 12 नंबर तो मैंने यहीं से कंफर्म कर दिए, ठीक है? अब आपके 2026 के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है कि इस मरतब से जो एग्जामिनर पूछेगा वो SLO बेस्ड क्वेश्चन होगी, जो आपका लेटेस्ट पेपर पैटर्न है, जिसमें वाई वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है? तो प्रोसीजर को मेमोराइज भी करना है और वाई वाले सवाल आपने बताने हैं, ठीक है? फिर मटीरियल एक्यूरेसी, ठीक है? एग्जैक्ट नेम केमिकल ऑपरेटर्स के पैट्री डिश, ठीक है? जो प्लेट की जगह के पैट्री डिश पर रखा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये आपके स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी, मुझे नहीं जाता। चैनल को करें सब्सक्राइब, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।